हालेलुया। यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। आएँ आज फिर हम खुदा का ज़िंदा कलाम सुनेंगे, बरकत पाएंगे। और आज मेरा टॉपिक है ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। तो हम हवाला देखेंगे हिजकिय्याह 37 बाब उसकी पहली वर्स। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आस पास चुगिर्द पर आया। और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थीं। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमज़ाद, क्या ये हड्डियाँ ज़िंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, खुदावंद तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तूने हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। हालेलुया। तो अज़ीज़ो, आज अगर आपके पास कोई उम्मीद नहीं रही, अगर आपके पास कोई हल नहीं रहा, तो खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है। खुदा के पास आपके लिए उम्मीद है, खुदा के पास आपके लिए हल है। हालेलुया। जो हम नहीं कर सकते वो खुदा कर सकता है। तो अज़ीज़ो, हम देखते हैं कि यहाँ पर सूखी हड्डियाँ हैं, जहाँ पर हिजकिय्याह को ये हड्डियाँ दिखाई गई हैं और वो उनके चिगिर्द फिरा है, के बीच में फिरा है। और वो नहायत बकसरत थी, बहुत ज़्यादा थी और नहायत सूखी थी कि अगर उन पर कोई चले, उन हड्डियों पर, तो वो शायद कितने टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके लिए खुदा के कलाम में उम्मीद है। हालेलुया। खुदा का कलाम उनको फिर ज़िंदा कर सकता है, खुदा का कलाम फिर उनको उठा खड़ा कर सकता है। हालेलुया। आज आपके लिए भी खुदा के पास उम्मीद है कि वो आपको उठा खड़ा कर सकता है, आपको कामयाब कर सकता है, आपको आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। हालेलुया। आपको उस मुश्किल से निकाल सकता है जो आपके लिए नामुमकिन हो गई है और आप कह रहे हैं कि अब इसका कोई हल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी की वजह से, बहुत सारे लोग जो हैं वो कर्ज़ की वजह से, बहुत सारे लोग गुनाह की वजह से, बहुत सारे लोग और ख़ानदानी मुश्किलात की वजह से, परेशानियों की वजह से वो कह रहे हैं ये हल नहीं हो रहा, ये बहुत मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन खुदा के पास आज आपके लिए हल है। वो कह रहा है, सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। हालेलुया। खुदा के कलाम में आपके लिए उम्मीद है। और मकाशवा की किताब पहले बाब में लिखा हुआ है, मुबारक हैं वो जो खुदा का कलाम पढ़ते और सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। तो अज़ीज़ो, खुदा के कलाम में हमारे लिए उम्मीद है। लिखा है कि वो मुबारक हैं जो खुदा का कलाम सुनते और पढ़ते हैं, बाबरकत हैं, मुबारक हैं। आज अफसोस से ये बात की जाती है कि लोगों के घरों में खुदा का कलाम पढ़ा रहता है, वो पढ़ते नहीं हैं, खुदा का कलाम सुनते नहीं हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरे अकाउंट्स को, दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, सुनते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को नहीं सुनते, उस पर गौर नहीं करते। तो खुदा के कलाम की वसीला से आपकी ज़िंदगी में जो है उम्मीद आएगी। खुदा के कलाम की वसीला से आपकी ज़िंदगियां बहाल होंगी। जिन घरानों में खुदा का कलाम खुलता है, जिन घरानों में खुदा का कलाम पढ़ा जाता है, वहाँ पर ज़िंदगियां बहाल होती हैं, वहाँ पर खुदा की बरकत होती है। हालेलुया। तो शागिर्द जो हैं यसु मसीह और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ जो है, जहाँ पर खुदा यसु मसीह कलाम सुना रहा है, लेकिन बाहर से कोई शख्स आकर कहता है कि उस्ताद, तेरे बहन भाई जो हैं वो बाहर आए हैं। लेकिन यसु उनसे उनको क्या जवाब देता है? वो कहता है, मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हम खुदा के घराने के लोग तब बनते जब हम उसका कलाम सुनते हैं, जब हम उसके कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, क्योंकि उसके कलाम के अंदर ज़िंदगी है, उम्मीद है। हालेलुया। ये वही कलाम है जिसने सब चीज़ों को तख्लीक किया। जब खुदावंद ने कलाम किया तो रोशनी होगी, जब खुदावंद ने कलाम किया तो ज़मीन पर चीज़ें जो हैं वो बनने लगीं। हालेलुया। तो खुदा ने अपने कलाम के अंदर ज़िंदगी रखी है, खुदा ने अपने कलाम को हर नाम से ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है। अगर आप खुदा के कलाम को रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ सुनेंगे और उस पर ध्यान करेंगे और अमल करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बरकत आना शुरू हो जाएंगी। जिन घरानों में कलाम नहीं पढ़ा जाता, सुना नहीं जाता, वहाँ बेदारी नहीं है, वो मुर्दों की तरह हैं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। वो अपनी कोशिश करते रहते हैं, वो अपने तरीके से ज़िंदगी बसर करते रहते हैं, लेकिन दुख में और मुश्किलात में, तंग दस्ती में ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब खुदा के कलाम पर लोग अमल करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो वहाँ ज़िंदगी आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो अज़ीज़ों, मैं एक टेस्टिमनी देना चाहता हूँ
ایک خدا کے خادم تھے جو کلام سنا رہے تھے، اور فورنر تھے، اور اس رات ان کی آخری رات تھی اور انہوں نے واپس جانا تھا، اور رات کی ان کی فلائٹ تھی، اور جب کلام سنا رہے تھے تو سناتے سناتے ان کا ٹائم جو ہے وہ گزر رہا تھا، تو انہوں نے انتظامیہ نے ان کے آگے پرچی لکھ کر رکھی کہ اب خدا کا کلام بند کر دیں کیونکہ آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا، آپ کی فلائٹ جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے کلام کی منادی پوری کروں گا۔ تو عزیزو، اس نے خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے اپنا ٹائم دیا، اس نے خدا کا کلام سنایا، اس نے خدا کا کلام پریچ کیا، اور وہاں پر لوگوں نے نجات پائی۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ واپس گیا ایئرپورٹ، اس نے کہا کہ مجھے آپ لے کے چلو ایئرپورٹ، جب کہ اس کی فلائٹ کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور ان کو پتہ چلا کہ وہ جہاز خراب ہے، اور خدا کے خادم بورڈنگ کروا کے جب چلے جاتے ہیں ہال کے اندر، تو جیسے وہ فلائٹ کے اندر جاتے ہیں وہ جہاز ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا کے کلام میں زندگی ہے، خدا کے کلام میں امید ہے۔ آپ خدا کا کلام پڑھیں، سنیں، یہ آپ کو زندگی دے گا، یہ آپ کی زندگیاں بدل دے گا۔ یہ سن کر اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا، وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے لیے زندگی کا پیغام ہے، آپ کے لیے امید کا پیغام ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو عزیزو، ہم نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کلام کے لیے امید ہے۔ بہت سارے گھرانے ہیں جو خدا کے کلام سے دور ہیں، اور وہ پڑھتے نہیں، سنتے نہیں ہیں۔ تو جب خدا کا کلام سنتے نہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر ان کی زندگیاں اسی طرح ویران ہو جاتی ہیں، مردہ ہڈیوں کی طرح ہو جاتی ہیں۔ ان کو کہتے ہیں چرچ آؤ، ان کو کہتے ہیں دعا کرو، وہ نہیں کرتے کیونکہ وہ مردہ ہو جاتی ہیں، وہاں پر خدا کا کلام نہیں ہے۔ یہاں پر خدا حزقیل سے کہہ رہا ہے، ان مردہ ہڈیوں سے کہو، اے سوکھی ہڈیوں، خدا کا کلام سنو، کیونکہ خدا کے کلام میں ان کے لیے امید تھی۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام ان کو زندہ کر سکتا ہے۔ جب خدا نے حزقیل سے کہا کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں، تو اس نے کہا خداوند تو جانتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کر سکتا ہے، اور ہمارے لیے خدا کے کلام میں امید ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلی گرام کہتے ہیں کہ میں جتنی ایکسرسائز کرتا ہوں اتنا ہی زیادہ میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں۔ اب وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ کہتے ہیں جتنی میں ایکسرسائز کرتا ہوں اتنا ہی میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں۔ کورین جو لوگ ہیں وہ گھٹنوں کے بل ہو کر خدا کا کلام پڑھتے ہیں، بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ آئے ہم بھی خدا کا کلام پڑھیں، خدا کا کلام بولیں، اپنی ان مشکلات کے لیے، اپنی ان دکھوں کے لیے، آپ ان بیماریوں کے لیے خدا کا کلام بولیں، کیونکہ خدا کا کلام ان کے لیے ہے، بیماریوں کے لیے ہے، مشکلات کے لیے ہے، اور ہر طرح کے دکھ کے لیے خدا کا کلام ہے۔ جب بولیں گے تو خدا کے کلام سے وہاں پر زندگی آئے گی، بیماریاں چلی جائیں گی، حالات بدل جائیں گے، زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام میں زندگی ہے۔ آئے ہر روز بلند آواز سے خدا کا کلام پڑھیں، روٹین سے پڑھیں، مسلسل پڑھیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو۔ اگر آج آپ کے پاس امید نہیں ہے، خدا کے کلام میں آپ کے لیے امید ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔